को लिए चलेंगे तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गुल मुल्की अहम उमूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं। और दुकान को उसको इफेक्ट ना किया जाए, बल्कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जैसे अभी फूल नगर में आपको पता है कोई 1500 से ज्यादा एकड़ जगह खाली करवाई गई, जो पिछले बहुत बड़ी शख्सियत थे नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए थे और पता नहीं कितने सालों से वो जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए थे। और जो पिछला हुक्मरान घराना था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जो उनके बड़े करीबी अजीज, उनके पास भी 100 के हिसाब से एकड़ थे जो वहां पे खाली करवाए गए। इसी तरह जो मैंने ये आपको सारी मिसाल दी, मसलन लाहौर में अगर 6000 कनाल है, डीजी खान में 36,000 है, सरगोदा में 15,000 है, तो ये गरीब लोगों के पास नहीं थी, ये वही स्टेटस को के प्लेयर थे जिनके पास थी। तो इंक्रोचमेंट की कैंपेन चलेगी बड़े मगरमच्छों के खिलाफ, लेकिन गरीब आदमी का ठेला, रेडी, दुकान, मकान, हम उसको तंग नहीं करेंगे, ये बात क्लियर करना चाहता था। दूसरी बात आपसे शेयर करनी है कि रोजाना अब हमने, क्योंकि लाहौर को ही सेंटर अभी तक बनाया हुआ है और अनफॉर्चुनेटली, मैं से अनफॉर्चुनेट कहूंगा इंसिडेंट, कि एक शख्स जो डीजी खान से चलता है, बल्कि उससे भी आगे से, या रहीम यार खान से, तो वो 100 मील की और घंटों की मसाफत तय करके यहाँ आता है। जब वो दफ्तर आता है तो उसको पता चलता है सेक्रेटरी साहब छुट्टी पे हैं, उसकी जेब में इतने पैसे नहीं होते कि वो यहाँ रुक के अपना काम करवा सके। तो हमारी हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने मेट्रो बनाए, उन्हीं मेट्रो के पुलों के नीचे आपको लोग नीचे सड़क पे सोते हुए नजर आते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो रात में चले जाइए, उसी मेट्रो के पुल के नीचे दूसरे शहरों से लोग आए हुए, बहुत सारे अपने कामों के लिए, कोई तबादले के लिए, कोई हस्पताल के लिए। क्योंकि लाहौर लोग आते क्यों हैं? एक तो यहाँ पे सूबाई दारुल हुकूमत है, तमाम गवर्नेंस यहाँ से होती है, उनके काम यहाँ से होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यहाँ हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस यहाँ हैं सारे अच्छे। तो कोई दिल का मरीज है अंदर अस्पताल में, वो रुकने नहीं देते, जो उनका साथ वाला है वो बेचारा बाहर जलील होता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हमारा चीफ मिनिस्टर इन लोगों की तरह का है, इनसे पूछ लीजिए, इनसे मिलते हैं, जफ्फी डाल के मिलते हैं, इन्होंने परफ्यूम लगाया हुआ हो या ना हो, इनके साथ वो जफ्फी डाल के मिलते हैं और इनके साथ बैठते हैं, इन्हीं के बर्तनों में चाय पीते हैं और इन्हीं के साथ बैठते हैं। अभी भी 250 से 300 लोग अंदर बैठे हुए थे। तो क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर आप जैसा है, मैं गरीब आदमी से बात कर रहा हूं, आप में से है और आप ही की तरह सोचता है, इसलिए ये आप ही के कामों पे सबसे पहले फोकियत देता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि पहले मरहले में इसके लिए हमें चीफ मिनिस्टर इमरान खान साहब की बड़ी ही स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी। तो हमने 5 मुसाफिर खाने बनाने का ऐलान किया है और इसका PC1 ऑलमोस्ट अप्रूव है और ये हम बहुत ही जल्दी, थोड़े ही दिनों में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और बहुत ही थोड़े दिनों में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी होगी। ये तो सालों पे नहीं होगा प्लान, ये आपको 2, 3, 4 महीने के अंदर अंदर हम बना के चलते करते दिखाएंगे, जिनमें एक दाता साहब होगा उसके सामने, क्योंकि बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं और सर्दियों में उनके लिए रहना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है सर्दी की रात में बाहर गरीब आदमी के लिए सोना बहुत मुश्किल है, और जितनी एक गरीब आदमी की पूरे महीने की तनख्वाह है, शायद उससे ज्यादा एक होटल वाला पैसे मांगता है, और बहुत सारे लोगों के यहाँ रिश्तेदार नहीं है। तो बदामी बाग में लारी अड्डे के करीब, ट्रेन स्टेशन के करीब और दाता साहब और भी 2 लोकेशन पे हम ये 5 मुसाफिर खाने पहले फेज में बना रहे हैं लाहौर में, क्योंकि यहाँ पे सारे सूबे से इन्फ्लक्स है। दूसरे फेज में रावलपिंडी में, डीजी खान में, मुल्तान में और बहावलपुर में भी ऐसे ही मुसाफिर खाने बनाए जाएंगे, ताकि जो गरीब आदमी है उसको आके बिस्तर मिल सके। उसे बहुत सारी औरतें भी आती हैं और आप ये स्टोरीज पढ़ते हैं, उनको अगवा कर लिया गया या उनको किसी ऐसी जगह पे उनको बेचारियों को रहना पड़ा जहाँ पे वो जगह सेफ नहीं थी। तो औरतों के और इस वक्त आपने देखा यहाँ पर अहम गुफ्तगू जारी है तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब की।